जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो एग्जाम हुए उसमें जितने भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चन को नहीं बल्कि उन सारे क्वेश्चन में से जो अच्छा क्वेश्चन आगे एग्जाम में जो काम देगा उसको लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, तो ये है आपका पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, ध्यान से एक-एक बात को समझते चलिएगा। बोल रखा है कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4,000 रुपए पे साधारण ब्याज क्या होगा? आप मुझे पहले ये बता दो कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। यही ना होता है भाई, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। देखो, मूलधन है कितना? प्रिंसिपल है 4,000 रुपए, रेट कितना है 6% इंटू टाइम आपको नहीं पता है, ठीक है भाई, बटे का 100 आएगा। लेकिन समय नहीं पता है, तो समय कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना मेरे भाई, है ना। टाइम निकालोगे 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक जाना है। तो आप बताइए 19 फरवरी, फरवरी 2024 में कितने दिन होंगे? 29 दिन का। तो यहाँ 19 फरवरी है तो 19 और 10 29 दिन, 10 दिन तो यहाँ हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। मार्च में कितना हो जाएगा? 31 दिन। और अप्रैल में फिर से यहाँ पे 20 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 20 50 और 10 60 और 1 61, 61 दिन हुआ कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। समय हो गया आपका 61 दिन। तो भाई यहाँ पे मूलधन गुना समय गुना दर रेट, यहाँ पे समय लिखोगे 61 बटे भाई 366 होगा कि नहीं? क्योंकि भाई 2024 में फरवरी 29 दिन का होगा और टोटल दिनों की संख्या 366 हो जाएगी। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो 61 छक 366 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 40 रुपए का साधारण ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले। चलिए भाई, अगला सवाल है आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, ग्रुप डी 2 दिसंबर 2025 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 रुपए उधार लिया। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा? आपको ये बताना है। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, ध्यान से देखना, है ना। 3.5% और 7.5% एक साल में कितने परसेंट का अंतर मिलेगा ब्याज पे? तो आप बोलोगे 3.5 7.5 अंतर होता है 4, यानी एक साल में अंतर मिलेगा 4% का। ठीक है ना। तो 3 साल में कितने का अंतर मिलेगा? 4 गुना 3, 4 गुना 3 12% का अंतर मिलेगा कि नहीं? है ना मेरे भाई। टोटल डिफरेंस हो जाएगा 4 गुना 3 12%। और भाई यही तो भाई साफ साफ बोला गया है कि 2,40,000 मूलधन था, 2,40,000 प्रिंसिपल है। तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा? सीधा हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो आप सीधा डिफरेंस बोल सकते हो कितना मेरे भाई? एक साल में 4%, 3 साल में 4 गुना 3 12%, 12% का मतलब हो जाएगा 12 गुना, यही ना हो गया मेरा भाई 12/100। आंसर हमारा डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर करोगे तो देखो डबल जीरो तो लास्ट में आने ही वाले हैं। 12 चौका 48, 8 हो जाएगा, 4 बनेगा, 12 24 और 4 28, 28,800 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 3 नंबर सवाल। बोल रखा है कि दो बैंक ए और बी 3.5% और 7.5% प्रतिवर्ष, ठीक है भाई, ऋण देते हैं। मंजीत प्रत्येक बैंक से 2,20,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद मंजीत द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज के राशियों के बीच धनात्मक अंतर। सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है कि नहीं मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो एक साल में कितने का अंतर हो? 3.5 7.5, एक साल में 4% का अंतर, 2 साल में 4 गुना 2 8% का हो जाएगा। तो 2,20,000 का 8% आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आप बोल सकते हो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 22 अट्ठे 176 पे डबल जीरो 17,600 रुपया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, चलो भाई। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा फॉर चौथा नंबर सवाल। ठीक है ना, ध्यान से देखना। देखो, किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 3% अधिक वार्षिक दर पे निवेश किया गया होता
तो 960 रुपए अधिक प्राप्त होते, मूलधन ज्ञात कीजिए क्या होगा। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, है ना? 1 साल में 3% अधिक रेट हो रहा है, तो 4 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा? 3 गुना 4, 3 गुना 4 12%। अरे हाँ कि ना? 12% ज़्यादा ब्याज मिलेगा और रियल में कितना ज़्यादा मिल रहा है? 960 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई? ये जो 960 रुपया ज़्यादा हो रहा है, वो 1 साल में 4 सालों में 3% की दर से 3 चौका 12% ज़्यादा मिल रहा है। आपको चाहिए प्रिंसिपल मूलधन यानी 100% की वैल्यू आपको चाहिए होगी। ठीक है भाई? देखो सॉल्व करोगे तो परसेंट परसेंट खत्म, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 80 गुना 100 करोगे तो 8000। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर ये रहा भाई। बोल रखा है क्या? एक धनराशि को एक निश्चित वार्ष साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे 8% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 7,992 रुपया अधिक प्राप्त होता। मूलधन क्या होगा? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है कि नहीं? सेम पीछे, 1 साल में 8% तो भाई 9 साल में 9 8 72% ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी 72% का वैल्यू है 7,992, तो 100% की वैल्यू निकालना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर ये रहा 6। बोल रखा है कि 5,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक तथा 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना का होगा, आपको ये बताना है, ठीक है मेरे भाई? देखो, 1 साल में 5% है, 3 साल में कितना बनेगा? 5 या 15%। अरे हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। और 4 वर्ष में 4% की दर से, 4 चौका 16%, यही ना बोलोगे? बिल्कुल मेरे भाई। तो क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर, तो 15 और 16 के बीच का अंतर कितना होता है? 1% हो जाता है, ठीक है ना? यानी आपको बताना है कि 5,000 का 1% क्या होगा, ठीक है मेरे भाई? तो आंसर कर दोगे क्या? डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 50 रुपया डिफरेंस बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यही चीज तो पूछा गया था। 1 साल में यहाँ पे 5 दिया 15%, यहाँ पे ब्याज मिलेगा 5 दिया 15, और यहाँ पे ब्याज मिलेगा 4 चौका 16, तो 15 और 16 का अंतर हो गया 1%। तो 5,000 का 1% 50 रुपए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा। वो रखा है कि 3500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% और अंतिम 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3%, ठीक है मेरे भाई? तो आप मुझे बताओ, टोटल साधारण ब्याज, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ बोलोगे 6 अट्ठे 48%, पहले 6 साल में 48% का ब्याज मिल रहा है, प्लस 3 तिये 9, अगले 9 साल में 3 साल में 9% का ब्याज मिलेगा, ठीक है मेरे भाई? तो 48 और 9 57% का ब्याज मिलेगा कि नहीं? क्लियर है? यानी आपको चाहिए 3500 का 57%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? क्या करो, सॉल्व करोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो ये तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ देखो, 57 में होता है इकाई का अंक, 7 पच्चे 35 होगा, 5 सब में है, ठीक है मेरे भाई? देखो मल्टीपल देखोगे तो भाई 19 तिया 57, आंसर 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा 3 का मल्टीपल, ठीक है मेरे भाई? तो ये तो 3 का मल्टीपल है। यहाँ देखो 9 5 5 10 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है मेरे भाई? 2 2 4 5 9, ये भी 3 का मल्टीपल, 5 1 6, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो 35 में एक ही 5 होता है, यहाँ 2 5 है क्या? 57 और 35 मिला के 2 5 तो है नहीं, यानी 25 का मल्टीपल तो नहीं होगा। और ये ऑप्शन 25 का मल्टीपल दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई? वैसे 57 गुना 35 कर दोगे तो आ जाएगा 1995। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं और नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा 8वां। देखिए, बोल रखा है क्या कि ऋषि के पास 1612 रुपए थे। उन्होंने अपने पुत्र शान और पीयूष में बांट दिया और इन्हें 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि शान और पीयूष को 19 और 20 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त हुई। ऋषि ने शान को कितनी राशि दी थी, आपको यह बताना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बातें समझ में आ रही होगी? अब यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, है ना?
19 और 20 वर्षों के बाद दोनों को समान राशि प्राप्त हुआ। ठीक है भाई। मान लो कि शान को एस रुपया मिला है और पीयूष को पी रुपए मिला है। ठीक है मेरे भाई। रेट है 8%। 8% क्या बोलोगे? 4 दूना का 8, 2/25 बोलोगे कि नहीं? बिल्कुल। 25 पे 2 का ब्याज मिलेगा तो एक साल में 25 से 2 का ब्याज, एक साल में 27/25 गुना बनेगा कि नहीं? एक साल में 27/25 गुना बनेगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि शान के लिए 19 वर्ष, शान के लिए 19 वर्ष। तो भाई शान का यही ना बोलोगे 27/25 का पावर 19, इतना राशि हो जाएगा। और पीयूष को जब पी रुपए जमा किए होंगे तो 20 वर्षों में, एक साल में बनेगा 27/25, एक साल में। और 20 सालों में क्या बनेगा? इसका पावर हो जाएगा 20। ये 20 सालों में बना राशि होगा। और ये दोनों राशि क्या है? क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि समान राशि प्राप्त हुआ है, दोनों की राशि बराबर हो गई है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो देखो तो मेरे भाई, ये 19 से पावर 19 खत्म हो जाएंगे, यानी शान बाई पीयूष बराबर कितना? यही बोलोगे 27/25। ठीक है। टोटल पैसा कितना था? 1612 रुपए थे। टोटल पैसा 1612 रुपए थे। दोनों मिला के हो जाएगा 25 और 27, 52 यूनिट की वैल्यू। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऋषि ने शान को कितनी राशि दी? शान को 27 यूनिट राशि दी है, तो 27 की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है भाई। सॉल्व करके आप आंसर कर दोगे, है ना? देखो 4 से काटोगे 13 चौका 52, 4 से इसको काट दोगे, 4 चौका 16, 4 तिये 12 हो जाएगा। ये 13 से कट जाएगा भाई, 13 तिया 39, एक 13 एकम 13। इकाई का अंक तो 7 होने वाला है, इकाई का अंक 7, तो ये और ये तो नहीं होने वाला है। 27 में होता है 9 तिया 27, आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है भाई। 8 देखो, 7 3 10, 1 8 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 7 6 13, 4 4 8 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, यही है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले। चलो भाई अगला सवाल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 9 नंबर। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना मेरे भाई। बोल रखा है कि 6800 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले मिश्र धन कितना होगा? आपको ये बताना है। ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ पे ये बता दो, मूलधन प्रिंसिपल है कितना? तो आप बोलोगे 6800 रुपया है। ठीक है मेरे भाई। देखो 15% क्या था? 15/100। 15% का मतलब 15/100 कैंसिल करोगे 3/20 हो जाएगा। 20 में 3 का ब्याज मिलेगा, है ना? 20 में 3 का ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे एक साल में कितना बन जाएगा राशि? 23/20। एक साल में राशि बनेगा 23/20। तो ऐसा ऐसा कितना साल? तो बोला 2 वर्ष में, 2 बार कर दोगे 23/20, यही हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखोगे डबल जीरो से डबल जीरो ये तो खत्म हो जाएंगे, 2 दूना 4 से 17 चौका 68। इकाई का देखोगे 3 तिये 9, 9 सते 63, इकाई का अंक 3 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होने वाला है, या तो ए या तो बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना। देखो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पे 17 गुना 529 करना, 17 गुना 500 भी करोगे, यदि 17 गुना 500 भी करोगे तो 17 पचे 8500। ठीक है मेरे भाई। यानी आंसर हमारा जो होगा 8500 के करीब जाएगा, 8500 के करीब जाएगा। ये तो भाई 29,000 है, इतना बड़ा तो नहीं होने वाला, है ना? बातें समझ में आ गई। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा। देखो मेरे भाई ध्यान से एक एक बात को समझते रहिएगा। वो रखा है कि 6500 की राशि पर वार्षिक वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? आपको ये एक बात बताओ मेरे भाई। मूलधन है कितना? 6500 रुपये। प्रिंसिपल है 6500। 6500 का एक बार बताओ 20% क्या होता है? 20%, 20/100, 1/5 हो जाता है। 5 में 1 का ब्याज मिलेगा एक साल में। ये एक साल में राशि क्या बन जाएगा? 6/5। फिर दूसरा साल क्या बन जाएगा? 6/5 बन जाएगा। बिल्कुल। आप यहाँ पे देखो, आप बताओ 5 5 25, 25 चौका 100, ये 4 बार में खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे यस, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब इकाई का अंक देखोगे तो ये कितना बना? 4 5 20, इकाई का अंक में एक जीरो होना चाहिए। भाई एक जीरो तो होना ही चाहिए ना, एक जीरो यहाँ भी नहीं है, एक जीरो यहाँ भी नहीं है, एक जीरो यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा। यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? 9360 रुपया। 9360 रुपया इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है?
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ये रहा 11। देखिए मेरे में ध्यान से समझते चलना। और 2800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? 10% का था 10/100 1/10 होगा, यानी 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा, है ना मेरे भाई। तो प्रिंसिपल कितना है 2800, 2800 का 1 साल में बनेगा 11/10, फिर दूसरा साल बन जाएगा 11/10, ठीक है ना मेरे भाई। तो बताइए क्या राशि हो जाएगी? 00 से 00 ये तो खत्म हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 गुना 28 बनेगा। 8 इक्कम 8, इकाई का अंक 8 होना चाहिए, एक ही जगह है, इकाई का अंक एक ही जगह 8 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, 3388 रुपए। क्लियर है क्या? आगे चले, चलो भाई अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा, ध्यान से देखना मेरे भाई। बोल रखा है कि 7700 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? आपको ये बताना, एक बात बताओ मेरे भाई, 10% क्या हो जाएगा? वही 1/10 होगा, तो 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा। मूलधन कितना था? 7700। 7700 की राशि 1 साल में 10 से बनेगा 11, यानी 11/10 1 साल में, फिर दूसरा साल हो गया 11/10, और फाइनली 2 साल के बाद यही राशि बनेगा कि नहीं? 00 से 00 ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। 11 का स्क्वायर 121, 1 गुना 7, इकाई का अंक 7 होना चाहिए, इकाई का अंक 7 एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी 9317 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? चलिए भाई आगे चलते हैं, और अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखो, बोल रखा है कि 6800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा? आपको ये बताना है भाई। 10% होता क्या है? 10% होता 1/10, 10 पे 1 का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मूलधन है 6800 रुपए, 1 साल में बनेगा 11/10, फिर दूसरे साल बन जाएगा 11/10, यही मिश्रधन हो जाएगा। 00 से 00 तो ये खत्म हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 1 गुना 8, इकाई का अंक 8 होना चाहिए, एक ही जगह दिख रहा है इकाई का अंक 8, यानी आप क्या करोगे 8228 रुपया इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलें, चलो भाई अगला सवाल है, और चलिए यहाँ पे हो जाएंगे आपका अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी बेहतरीन सवाल ग्रुप डी में पूछे गए थे, वो हो गया यहाँ पे समाप्त। ठीक है भाई, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर करें, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे इस उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय केयर, लव यू ऑल।